पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 23वां वचन। किस किस को मिला? एक और दो और आपको मिला? पढ़िए 5वां अध्याय 23वां वचन बेटा। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, वो खुद तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और शरीर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने आत्मा तक प्राण शरीर प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हो गया? फिर से पढ़ो। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। देखो पूरी रीति से लिखा है, आधा अधूरा नहीं लिखा है। इसमें कोई छूट नहीं आता या कोई कपट नहीं आता। मसीह लोगों के जीवन में आज यही समस्या है। अगर कुछ मेरे से गलती हुआ है, मैं डायरेक्ट तो कैसे होगा? लेकिन हम गलती पे छुपाने के लिए एक गलती करते हैं, तो कितना हो गया? 2 गलती को छुपाने के लिए और 4 गलती करते हैं। हालेलुया। और लिखा है शांति का परमेश्वर खुद आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र आप ही करे, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी देखो पहली बात तो आत्मा मलिन न हो जाए। आत्मा और प्राण प्राण में भावनाएं हैं, प्राण में भावनाएं हैं। गुस्सा, प्रेम, डाह, झगड़ा, क्रोध, मत्सर, दया, करुणा, मुझे क्या बोलना है, ये सब प्राण में आता है। प्राण सोचता है। अगर उसको आत्मा चलाता है तो वो सब सही है, लेकिन उसको अगर शरीर चला रहा है तो सबका सब गलत है। तो इसलिए लिखा है आत्मा, प्राण और देह यानी बॉडी, शरीर, और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। कब तक? हमारे प्रभु यीशु मसीह आने कब तक? हमारे प्रभु यीशु मसीह आने तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। कब तक? तो सेवा कब तक? कितना सेवा करें, थक गया मैं। कब तक सेवा करना है? यीशु मसीह आने तक। हाँ, आने तक। तो आने के बाद जाओ ना बाबा, मत करो सेवा बाद में। हालेलुया। यीशु मसीह आने तक प्राण, देह और आत्मा। और एक जगह पे क्या लिखा है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन से वचन? 3:16। बस आने के लिए ताली बजाओ। अक्सर घर के छोटे लोग बहुत आगे निकल गए। हालेलुया। जैसा कि जय हो। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। हालेलुया। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अभी इधर ध्यान से सुनेगा। आपका वचन ध्यान से सुनिए। निकालिए वचन। आप बेसिक वचन है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। निकला ना? तो आप पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि हाँ? तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कौन परमेश्वर का मंदिर है? हम
परमेश्वर का मंदिर, द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं और आप परमेश्वर का मंदिर, लिखा है, लिखा है, कई बार पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है? क्या तुम नहीं क्या पढ़ा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? उसको बोलते हैं आवाज। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज को खोलना है। हालेलुया, बोलना है। आवाज आप करोगे तो शैतान आवाज आपके सामने नहीं करेगा। हालेलुया, बोलिए। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ऐसा क्यों लिखा है इधर? ऐसा भी लिख सकते थे, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? थोड़ा घुमा के लिखा, ऐसा नहीं लग रहा है? परमेश्वर का वचन ऐसा भी तो लिख सकता था, मनुष्य तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि यानी कि तुम गेस करो, तुम ढूंढो, खोजो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ? और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सबने वचन सुना है? वचन सबने सुना? तो बोलिए, कैसा तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये मुझे कोई साबित करके दिखा सकता है? इधर कोई भी एक जन आ जाइए, इधर कोई भी एक जन आ जाइए, कोई भी एक इंसान आ जाइए। नहीं, तुम बैठो, इंसान इंसान आ जाओ, प्रणय आ जाओ, प्रणय आ जाओ। देखो कैसे है वो, अच्छा, बहुत सबसे बेस्ट बंदा वही है, लेकिन क्या उसको खड़ा किया, तुम लोग हंसते रहो, इसलिए वचन फिर पूरा मजाक में चला जाएगा। इसलिए मैंने बोला प्रणय को। अभी प्रणय को देखो, आप देखा, प्रणय को देखो बोलो तो अब आपको देखो, क्योंकि प्रणय परमेश्वर का मंदिर नहीं है। प्रणय के साथ साथ मैं और आप भी परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो देखा आपने प्रणय को, तो प्रूव करो प्रणय, प्रणय मतलब मैं, आप सब जन, कि हम परमेश्वर के मंदिर है, ये प्रूव करो, ये साबित करो कि कैसा मंदिर दिखता है। बोलो, आई बोलो, बोलो सरोज बहन। बोलिए सरिता बहन। हाँ बोलिए, जवाब आता है तो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। अरे उसको क्या देख रहे हो? वो आप बोलेंगे चल फसला था जितना जाना पैसा होगा, स्वेटर पे कमाल हो। हालेलुया, ओ जाना था परमेश्वर का मंदिर का बारे में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का मंदिर आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था, क्योंकि हर इंसान परमेश्वर का मंदिर है। हर इंसान, हर बहन, हर भाई परमेश्वर का मंदिर ही है। ओ कपड़ा डाला वो उसके ऊपर मत जाओ, लेकिन मंदिर है, वो बॉडी है ना, टेम्पल ऑफ गॉड, शरीर से मतलब। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में मैं बताता हूँ, 11 बातें ऐसी थी जो मंदिर के अंदर थी। 11 बातें, आप अभी 11 बातें अच्छा सा लिख लेते, एक एक पॉइंट करके, और वही 11 बातें हमारे शरीर में परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, हम परमेश्वर का मंदिर ऊपर से देखेंगे नीचे तक, और हमें भी ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है? पहला,
पहला मंदिर का भाग महापवित्र स्थान था। उसके अंदर वाचा का संदूक रखा था, बराबर, संदूक रखा था। वहां पर परमेश्वर की महिमा यानी पवित्र आत्मा का वास रहता था। परमेश्वर की महिमा यानी पवित्र आत्मा का वास रहता था। पहला भाग ऊपर से महापवित्र स्थान था, उसके अंदर वाचा का संदूक रखा जाता था। वहां पर परमेश्वर की महिमा यानी पवित्र आत्मा का वास रहता था। हालेलुया। अभी हम कैसा है? हम भी ऊपर से इंसान के शरीर के अंदर सबसे बड़ा सेंसिटिव स्थान कौन सा है? उसका सर भेजा भेजा, 50 ग्राम का भेजा। एक्सीडेंट में देखो पूरा हाथ पैर अच्छा है, लेकिन भेजा को मार लगा तो पीछे छोटा मगज रहता है, उधर धक्का लगने से आदमी हालेलुया मर जाता है। महापवित्र स्थान ये आता है। तो हमारे अंदर भी ब्रेन होता है और ब्रेन के अंदर यानी मगज में दिमाग होता है, यानी महापवित्र स्थान होता है। यही स्थान है जो इस मंदिर को शुद्ध भी रख सकता है, गंदा भी रख सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। वही जगह पर सुनो ध्यान दो, मैं आपको बहुत कुछ आज सिखाने वाला हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा सीने में रहती है, छाती में रहती है, दिल में रहती है, धड़कन में रहती है, लेकिन उसमें नहीं रहती। आत्मा हमारे सर में रहती है, सर में। बहुत गलत शिक्षा वो, इधर आत्मा रहती है, इधर दिल रहता है बाबा, जो हमेशा धोखा ही देता है। हालेलुया। इसलिए शारीरिक जन जो है वो दिल से काम लेता है और आत्मिक जन दिमाग से काम लेता है, क्योंकि दिमाग के अंदर आत्मा होती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में? हालेलुया। शारीरिक वाला ऐसा देखेगा, ऐसा चेहरा देखता ही रहेगा। फिर सैमसंग का जैसा कोई आके इसका बाल काटेगा, उसकी शक्ति चली जाएगी। मालूम है ना सैमसंग पहला कैसा था? लंबे लंबे बाल, है ना? बाद में अपना भाई जैसा। हालेलुया। काट दिया बाल, काट दिया, अभिषेक काट दिया। ओ देखेगा ऐसा, चेहरा देखता रहेगा, उसको सब कुछ अच्छा ही लगेगा। दिल वाला इंसान को सब कुछ अच्छा लगेगा, पाप भी अच्छा ही लगेगा उसको। हाँ, एकदम ऐसा हो सकता है पवित्रता अच्छा नहीं लगेगा उसको। मैं आपको बोलता हूँ आत्मा जो है वो दिमाग में रहती है, वो सर में रहती है। अभी सर में कहाँ रहती है वो मत पूछिए, क्योंकि 2 घंटा फिर जाएगा, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। हालेलुया। तो हमारे मगज में, दिमाग में आत्मा रहती है, यानी पवित्र आत्मा जैसा उधर महापवित्र स्थान में मंडराता था, वैसा ही अभी पवित्र आत्मा हमारे दिमाग की कोशिका में रहती है। महापवित्र स्थान वही है। हालेलुया। और वही जगह पर इंसान की आत्मा होती है। आत्मा होती है, कौन सी आत्मा? हाँ? इंसान की आत्मा। इंसान की आत्मा यीशु में आने के बाद हमें पवित्र आत्मा मिलती है, लेकिन उसके पहले भी तो एक आत्मा होती है ना इंसान के पास। वो इंसान की आत्मा के अंदर यीशु को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा घुस जाती है और फिर वो आत्मिक इंसान बन जाता है। फिर बोलते हैं ये तो आत्मिक बन गया। फिर ये कारण है आत्मिक बन गया। इसके पहले इसको कौन चलाता था? एक मनुष्य की साधारण आत्मा, जो सच भी है, जो झूठ भी है, जो प्रेम भी करती है पत्नी को, गुस्सा आने पे खाना खन देती भी है। बहुत खतरनाक आत्मा ये मनुष्य की आत्मा। हालेलुया। जान बोल के जान भी लेती है। हालेलुया। ये मनुष्य की बहुत ही धोखादायक खतरनाक आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा नहीं है। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समय बहुत कम है। ये दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा अलग है। ये मनुष्य की साधारण आत्मा। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, बैप्टिज्मो
लेते हैं, फिर हमारे अंदर परमेश्वर उपहार के तौर पर एक आत्मा को देते हैं, उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो हमारे सर में कोशिका में रहने आती है, हमारे मनुष्य की आत्मा के अंदर। हालेलुया। अंदर ऐसा नहीं कि मनुष्य की भी आत्मा परमेश्वर की भी आत्मा, ऐसा नहीं है, दो आत्मा नहीं, एक ही आत्मा। मनुष्य की आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रहने आता है। फिर जो मनुष्य पहला शारीरिकता से सोचता था, अभी वो आत्मिकता से सोचता है पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय स्थानों पर। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला भाग ऊपर से महापवित्र स्थान। अभी दूसरा भाग में क्या था? मंदिर के दूसरे भाग में थे दो करूब, पता है ना, दो सर्वदूत। वाचा के संदूक के ऊपर दो करूब थे, दो करूब वाचा के संदूक के ऊपर, एक दाएं बाजू में थे, एक बाएं बाजू में। हालेलुया। एक काम कीजिएगा, आप इधर बैठिए, क्योंकि वचन को मैं डिक्लेरेशन जा रहा है। बैठिए सोफे पे बैठिए। हालेलुया। तो मनुष्य का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, जो भेजा है, उसके भी जैसे दो स्वर्गदूत थे, जैसे दो करूब थे, एक दाया बाजू में, एक बाया बाजू में, वैसे ही मनुष्य के दिमाग के भी दो हिस्से होते हैं। मालूम है आपको? दो हिस्से होते हैं दिमाग के। इससे देखो, भेजा का भी दिमाग देखो, बीच में ऐसा चीज रहती है, इधर इधर एक भेजा का दूसरे निकलता है, मालूम है? हालेलुया। वो है दो करूब। मैं ये सिखा रहा हूँ कि कैसा हम परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। और फिर तीसरे हिस्से में, दूसरा हुआ, अभी तीसरा हिस्सा देखिए। सीख रहे हो आप कुछ? हालेलुया। तो तीसरे हिस्से में क्या थी? 10 आज्ञाओं की पट्टियां, लेकिन एक नहीं, दो। मूसा को 2 दिया था, 5 इधर 5 इधर, गुस्सा में फोड़ डालो। क्यों? मूर्ति पूजा करना। परमेश्वर ने उंगली से लिख कर दिया था 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा। इसको गुस्सा आया, नीचे लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, धाड़ करके फेंक दिया। बाद में परमेश्वर कहते हैं, मूसा ऊपर अभी मैं नहीं लिखूंगा, अभी तू लिख। हालेलुया। अभी नहीं फोड़ेगा, तू लिखने के बाद फिर गुस्सा इतना नहीं आएगा। हालेलुया। तो फिर से लिखता है, कोई मूसा लिखता है, इसलिए उसको लिखा है मूसा का 10 आज्ञा है, क्योंकि मूसा ने लिखा ना, पहला परमेश्वर ने उंगली से लिखा था, है ना, वो था परमेश्वर की 10 आज्ञा। बाद में मूसा लिखता है, इसलिए हम बोलते हैं मूसा की 10 आज्ञा। यीशु मसीह के बाद जब व्यभिचारी को लाया गया, तभी यीशु मसीह को बोला गया कि कानून कहता है कि इसको दंड दे, व्यभिचार किया है इसने। तभी यीशु मसीह तुरंत उंगली से जमीन पर लिखने लगा। याद दिला रहा है, मूसा को जो कमांडमेंट दिया ना, तो देने वाला मैं ही तो हूँ। हालेलुया। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, बोलता है जमीन पे क्या लिख रहा है, जमीन पे क्या लिख रहा है। हालेलुया। ठीक है। तो 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां। तो हमारे दिमाग के अंदर भी 10 हार्मोन्स रहते हैं, 10 हार्मोन्स पता है आपको? दिमाग के अंदर 10 हार्मोन्स रहते हैं, वो 2 हिस्सा में बांट जाते हैं, 5 ऐसा 2 पट्टियां में बांट जाते हैं। नंबर 4, मूसा की तंबू की छत पर, मूसा की तंबू है ना, मूसा का तंबू, मंदिर तंबू, उसकी जो छत है ना, वो नीचे ऊपर होती थी, और उधर से आवाज आती थी, 24 घंटा आवाज आती थी, 24 घंटा। रू का मतलब यूनानी में, इब्रानी में रुआक, यानी आत्मा। हालेलुया। तो मूसा के तंबू की छत के ऊपर हमेशा नीचे ऊपर होती थी, और उससे ऐसा इलेक्ट्रिसिटी की आवाज आती। लोग डरते थे, मूसा तू ही बात कर, हम नहीं बात करेंगे। हालेलुया। तू ही बात कर। नहीं, परमेश्वर तुमको बुलाना चाहता है, हमको परमेश्वर को नहीं मिलना है। नहीं, वो परमेश्वर तुमसे सादा आवाज देना चाहता है, हमको उसकी आवाज भी नहीं सुनना है, क्योंकि बहुत डेंजर आवाज, बहुत खतरनाक आवाज होती थी। हालेलुया। तो ऐसा आवाज आती थी, रुआक यानी आत्मा, इब्री में उसको आत्मा को रुआक कहा जाता है। वैसा ही
परमेश्वर ने आदम के अंदर क्या फूका था? श्वास, जीवन की आत्मा। वही जीवन की आत्मा आज आपके और मेरे अंदर भी है ना? है। हालेलुया। और हमारी भी जो छत है मंदिर की, जा रही है नीचे ऊपर, नीचे ऊपर जा रही है ना? जा रही है। और हमारी भी छत से आवाज यीशु, यहोशुआ, हालेलुया, जोशुआ। मराठी में यीशु है, इब्री में यहोशुआ है। स्वर्ग उसको यहोशुआ नाम से जानता है। हालेलुया। वो भी हमारी भी, और यीशु पवित्र आत्मा से देह धारण हुआ, यानी पवित्र आत्मा की वो जो रुआ की आवाज है आज हमारे भी सीने से आती है। वो 24 घंटे आती थी हमारे अंदर से, 24 घंटे आई थी, वरना 1 घंटा भी मिस हुआ तो क्या यार? हालेलुया। हमारे अंदर से भी वो 24 घंटा ही आती है। छत नीचे ऊपर जाती थी, सांस लेती थी मंदिर की छत। हम भी सांस लेते हैं ना, यही प्रूफ है हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अय्यूब, हाँ आपका रोल आया। अय्यूब 36वां अध्याय 29वां वचन। अय्यूब 36वां अध्याय 29वां वचन, 36:29। जो चैप्टर 36 वर्स 29। हाँ, तो सच्चा जो मिला। फिर कोई बादलों या फैलाना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? फिर कोई ना, फिर क्या? फिर क्या कोई बादलों का फैलाना बराबर, और उसके मंडल में हाँ, गरजना समझ सकता मंडल है? में का गरजना, मंडल में का गरजना समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख वह अपने उजाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की दहाड़ को थामता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी आवाज होती है मंडल का गरजना, यानी वॉइस, आवाज। ये हमारा मंडल अभी गरज रहा है, और आवाज, वॉइस। हालेलुया। नंबर 5, जो मंदिर था, मंदिर के वेदी पर का धुआं ऊपर उठता था। जूना नियम में मंदिर का वेदी का धुआं क्या होता था? परमेश्वर का वेदी का धुआं ऊपर उठता था। हालेलुया। ऐसा फॉर्मूला था कि किसी को भी बताते नहीं थे कि वेदी का धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाया करता था। चाहे कितने भी कुछ भी जलाने दो, धुआं वेदी के ऊपर ही उठाया जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी बरसात आने दो, आंधी आने दो, गर्मी आने दो या तूफान आने दो, तो देखो हमारा धुआं इधर उधर होता है ना, वो बराबर मंदिर के ऊपर ही, वेदी के ऊपर से उठाया जाया करता था। ऊपर ही, बराबर स्ट्रेट ऊपर ही उठाया जाता था। वो खाली नबी लोग थे जो बहुत ही खास थे, वो फॉर्मूला नहीं बताते थे कि कैसा ये धुआं बनाते, वेदी को कैसा जलाते। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही हमारे फेफड़ों से भी हमारा जो धुआं है, यानी जो सांस, दाएं बाएं ना जाकर बराबर नाक से ही हमारा भी धुआं निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? दाएं बाएं जाता है, कान से निकलता है, हालेलुया, आंख से। हमारा भी बराबर ठीक नाक से ही धुआं निकलता है। हालेलुया। बहुत याजक लोग थे, उसमें एक महायाजक थे, महायाजक में भी एक ग्रेड था, वो परीक्षा पास करते थे। वही लोग सेंसिटिव धूप ऐसा बनाते थे, और ऐसे अग्नि को जलाने का उनका तरीका था, उनका टेक्निक, उनका डेमोसिटी था, ट्रेनिंग था कि वो किसी को नहीं बताते थे। ऐसा किधर भी चलने दो,
चाहे बरसात आने दो, हवा, काउदान, तूफान, चक्रवादळ, वादळ, लेकिन धुआं ऊपर ही बराबर वेदी पर जाता था। वैसा ही हम भी चाइनीज खाने दो, इंडियन खाने दो, अमेरिकन खाने दो, साउथ इंडियन डिश खाने दो, पचाते हैं, लेकिन धुआं तो सांस से ही बराबर निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फेफड़ों से दाएं बाएं ना जाकर हमारे फेफड़ों की सांसें सीधे नाक से ही बाहर हम छोड़ेंगे। नंबर 6 भेंट की रोटियां की मेज। आपको सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, भेंट की रोटी कितनी रहती थी? 12। हालेलुया, 12 रोटी, 12 चले थे ना, 12 रोटी। हालेलुया। भेंट की रोटियां 12 रहती थी। भेंट की रोटियों की मेज में 12 रोटी थी और उसके ऊपर 2 सोनेरी मुकुट लगाए रहते थे। हालेलुया, 2 सोनेरी मुकुट। मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। भेंट की रोटी की जगह पर अभी क्या है? इंसान का दिल। इंसान का दिल। पहले रोटी दिया करते थे भेंट, अभी क्या करना है हमें परमेश्वर को भेंट? रोटी, सोना चांदी, दिल। दिल परमेश्वर को भेंट करना है। हालेलुया। 2 सोनेरी मुकुट, यानी दिल में, हमारे दिल भी ऐसा एक ही नहीं है। वो निकालते चित्र, वो वाला वो गलत है, और चित्र जो निकालते वो ऐसा गलत है। हमारा दिल 2 लेवल पे है, एक बड़ा वाला आगे और पीछे वाला छोटा, इसलिए ऐसा ऐसा है। हालेलुया। उधर भी 2 सोने के मुकुट थे, तो दिल में एक ही दिल नहीं रहता, हमारा दिल एक ही रहता है, लेकिन कनेक्टेड 2 लाइनें रहती है और 2 मुकुट है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा दिल निकालते हो, ये ऐसा 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 नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। हालेलुया। वो 2 सोनेरी मुकुट है जो उस जमाने में 12 रोटियों के सामने थे। तो दिल में भी बड़ा दिल और छोटा दिल। 12 रोटी क्या है? 12 रोटी ये दर्शाती है कि हमारे दिल में 12 रक्त वाहिनियां होती है। कितनी? 12 रक्त वाहिनियां होती है, जो पूरे बॉडी को खून देती है, सर्कुलेशन करती है। वो है 12 रोटियां। हालेलुया। हमारे फेफड़ों में इधर दिल से 12 रक्त वाहिनियां निकलती है, जो पैर से लेकर सर तक सभी पार्ट्स को ब्लड सर्कुलेशन करती है। इसीलिए दिल के ऊपर गोली लगा तो इंसान क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। नरक में भी तो अमर ही है ना, मरा की तरह अमर है। हालेलुया, है ना? बापूजी अमर रहे, अमर तो है ना, मरा की तरह अमर तो है, किधर तो अमर है ही। हालेलुया। तो नंबर 6 जो है भेंट की रोटी है। अभी नंबर 7 जो है भेंट की रोटी के 4 कोने। भेंट की रोटी के 4 कोने। तो इंसान के दिल में भी ऐसा 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 4 चैम्बर्स रहते हैं। उधर 4 कोने थे ना, हमारे दिल के कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स, जहां से हम पूरा बॉडी को, ताकत को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। नंबर 8, आप सभी को पता है नंबर 8, 7 नाली वाला दीपदान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मनोरा। मनोरा। 7 नाली वाला दीपदान, पता है ना? 7 नाली वाला दीपदान, ऐसा ऐसा ऐसा, बीच में बड़ा वाला। हालेलुया, हालेलुया। अभी मोबाइल उधर लगाया करके, नहीं तो मैं दिखाता। हालेलुया। 7 नाली वाला दीपदान, जो ये चाप है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो 12 रक्त वाहिनियों को हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो 7 चाप रहते हैं हमारे अंदर। चाप, बकरे का चाप खाते हो ना, हमारे अंदर भी 7 चाप रहते हैं, जो 7 नाली वाला दीपदान का प्रतीक को दर्शाते हैं। हालेलुया। फिर नंबर 9 आती है पीतल की हौदी। वो तो पता है आपको, पीतल की हौदी, मंदिर का पीतल का हौदी। मंदिर में जाने से पहले याचक लोग क्या करते थे? अंदर जाने से पहले अपने पैर को धोते थे। वही इस्लाम लोग स्टाइल मारते, मस्जिद के बाहर भी पैर धोते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बोलते हैं हमारा ही मंदिर था, मूसा हमारा ही है बोलते हैं। हालेलुया। तो मंदिर के अंदर जाने से पहले पीतल की हौदी में हाथ पैर शुद्ध करके वो अंदर जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और यहूदी लोग जो है वो हाथ पैर कैसे धोते हैं? ऐसे नहीं धोते,
वो हाथ पैर ऐसे धोते हैं उल्टा। हम हाथ पैर ऐसा धोते हैं ना, ऐसा ऐसा है ना सब। अब मेरे ख्याल से आप भी ऐसे धोते होंगे, है ना। वो लोग ऐसा नहीं धोएंगे, वो लोग पानी लेके ऐसा, मुस्लिम लोग भी ऐसे ही बोले मतलब ऐसा ही। अभी हम लोग जो है लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं लिखते, वो लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा समझ में आ रहा? ऐसा लिखते हैं ना, वो लोग ऐसा लिखते हैं। ये स्टाइल कहाँ से आया? ये स्टाइल जो है, ये स्टाइल यहूदी लोगों से आया, यहूदी कौम से आया। ये यहूदी लोगों का स्टाइल था, वही जो इस्लाम वहां से ही आती है, इस्लाम भी वो उन्होंने किया। हालेलुया। लेकिन यहूदी लोगों का बहुत ही शुद्ध तरीका था, बहुत ही, आज भी यहूदी लोग बहुत ही साफ सुथरे और शुद्ध रहते हैं। इस्लाम कौम जो है वो सभी एक साथ उधर तो स्विमिंग पूल ही बना दिया हुआ है, सवेरे सवेरे आते हैं और कुरान पढ़ते हैं, नाक का हाथ का चिपकुल उसमें डालते हैं। हालेलुया। तो वैसा थोड़ा अलग हो गया इंटरनेट। तो वो लोग जो है वो ऐसा पीतल की वेदी में, सॉरी पीतल की हौदी में मंदिर में जाने से पहले अपने आप को धोते थे, हाथ को, पैर को, मुंह को धोते थे। हालेलुया। अभी पीतल की हौदी के जगह पर हमारे अंदर क्या है? किडनी। किडनी नाम सुने ना, किडनी। और किडनी जो है इंसान के शरीर की गंदगी को धोने का काम, साफ करने का काम करती है। हालेलुया। कौन काम करता है? हमारे बॉडी को सर से लेकर पैरों तक फिल्टर करने का। जैसा चाय पत्ती, चाय देते हो ना, अभी आपने चाय दिया, चाय पत्ती तो जो चाय पत्ती वो बाहर और अच्छा चाय वाला निकलता है, तो वैसा हमारे अंदर टॉक्सिन्स वगैरह कुछ कुछ रहते हैं, रोगाणु, विषाणु, जीव जंतु, उसको वो फिल्टर करती है, उसको वो फिल्टर मारती है। कभी सोचा आपने हम कितना गंदा गंदा खाना खाते हैं? बाहर का वड़ा पाव, करोड़ों जंतु रहेंगे उसके ऊपर। सब्जी कितना, वो खेत में कौवा चिमनी तो छिड़ भी क्या होगा, लेकिन उसको कौन साफ करता है? हमारी किडनी साफ का खाया हुआ गंदगी को फिल्टर करके बराबर जो अच्छा है वही पचाती है। जैसा पीतल की वेदी जो है, यहाँ से लोग अंदर जाने से पहले सब धोकर जाते थे मंदिर में, वैसा किडनी जो है इंसान के शरीर की गंदगी को धोने का काम करती है। इंसान के शरीर की गंदगी को धोने का काम कौन करती है? किडनी। आप सबके अंदर है, मेरे भी अंदर है, लेकिन लफड़ा क्या है? जो धोने का काम करता है उसको ही दारू पी के सड़ा देते डॉक्टर। अभी हो गया इसका प्रमाण। इसके डॉक्टर बोलता है किडनी गया तो सब गया है। क्यों? क्योंकि पूरा मंदिर को, पूरा बॉडी को जो चीज साफ करती है वही दारू पी के इसने गंदा कर दिया। तो इसलिए क्या बोलते हैं? नाही दारू पिऊन त्याची किडनी गेली, किडनी गेली होती म्हणजे सही झाली। फुफ्फुस गेलं ठीक आहे, यकृत गेलं ठीक आहे, कालीज गेलं ठीक है, कलेजी गया ठीक है, अकली गया ठीक है, किडनी गया जब डॉक्टर बोलता है तब समझने का लास्ट का इसका सिग्नेचर गिर गया। हालेलुया। 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 समझ में आ रहा है ना? पीतल का हौदी धोने का काम करती थी। आज तुम परमेश्वर का मंदिर हो, आता के नया करार के अनुसार यीशु के लहू के द्वारा किडनी हमारे मंदिर का सब धोने का काम। नंबर 10 पीतल की वेदी। नंबर 9 क्या था? पीतल की हौदी, वेदी नहीं, हौदी। नंबर 10 है पीतल की वेदी। पीतल की वेदी जो है वो जाली होती थी, उसके ऊपर जाली होती थी। जो भी बलिदान का बकरा, मेमना, मेंढू जो भी चढ़ाते थे तो वो नीचे की ओर गिर जाता था। नीचे की ओर क्या गिर जाता था? उसका जलाया हुआ कचरा, राख गिर जाता था। हालेलुया। सुन रहे हो ना? नींद आई? हालेलुया। पीतल की वेदी में क्या होता था? जो पाप के खातिर जो मेमना चढ़ाया है, भेड़ बकरी चढ़ाया है, वो जलकर उसमें फिल्टर होता था। तो बलि चलता था तो नीचे को उसकी नाक, उसकी कला जो है नीचे गिरती थी। हालेलुया। अभी इंसान के शरीर के अंदर क्या है? अतड़िया। खाना पच जाता है, उसकी जगह पे पीतल की वेदी की जगह पे अतड़िया है जो खाने को, पानी को पचाती है, और पचने के बाद वो नीचे चला जाता है। वो हमारे भी नीचे। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? उधर परमेश्वर का मंदिर है तो डिक्टिव मंदिर ही चाहिए ना। हालेलुया। वो खाना जो है यानी बलि जो है वो परमेश्वर ग्रहण करता था, वैसा अभी खाना जो है हमारी अतड़ियां पचाती है।
खून में वो दौड़ता है, लेकिन बची हुई रात नीचे फिल्टर में गिर जाती थी, तो हम भी सवेरे किधर जाते हैं? इधर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मंदिर का आखिरी हिस्सा 11, बाहर का गेट, हालेलुया, जिसके द्वारा जो भी कुछ वेस्टेज है वो निकल जाता है, जो हमारे अंदर भी है, हालेलुया। उसको कुछ और कहते हैं, उधर से सारा वेस्टेज निकल जाता है। इसलिए वचन कहता है कुरिन्थियों 3:16 में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर हो। यू आर अ परफेक्ट टेम्पल ऑफ गॉड, परफेक्ट 100% मंदिर है कि नहीं? मंदिर, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद अगर कोई पूछा तो उसको बता देना मैं कैसा मंदिर हूं, ओके? हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इसलिए वो भी कंफ्यूजन में डाल दिया। क्या तुम नहीं जानते? मतलब जान कैसा है? हालेलुया, है ना? हालेलुया। क्या तुला नाही माहित वडिलांनी आपल्यासाठी जमिनीत सोन्याचा हंडा भरून ठेवला? मतलब खोद, इधर तो छुपा हुआ है। मतलब तू भी तुझको जांच कि तू कैसा परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। यीशु ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे, तो बस उसको ढूंढना है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मतलब वो इच्छुक कर रहा है कि तुम जानने की इच्छा रख कि कैसा तू परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लिख के लिए बाद में देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक आराधना लेंगे, हम आंखों को बंद करें। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो, आपको धन्यवाद प्रभु। यीशु के लोग के नए वाचा के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है प्रभु, इसके मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की महिमा देती प्रभु जी। सारा महिमा केवल आप ही को देते प्रभु, आप ही तो महिमा के योग्य होगा प्रभु। मंदिर नहीं रहा परमेश्वर प्रभु जी, सुलेमान ने बांधा था वो भी नहीं रहा परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन अभी इस वक्त क्या जरूरत है मंदिर का, जबकि हम ही मंदिर बन गए प्रभु जी। उस वक्त सिर्फ याजक ही मंदिर में प्रवेश करना ऐसा था, लेकिन प्रभु आज प्रभु आप हर किसी के शरीर में आने के लिए तैयार हैं, हर किसी के आने के तैयार हैं प्रभु। जूना वाचा के अनुसार परमेश्वर पवित्र पर्वत को भी छुएगा तो उसको मार डालो करके बोला, लेकिन प्रभु जब तू पवित्र आत्मा से जन्म लेकर यीशु बनकर आया, तब वचन कहता है भीड़ की भीड़ उसको छूने के लिए यीशु के ऊपर उंगली पड़ दी प्रभु। नया वाचा के अनुसार छूना भी मना था क्षमा करें, पुरानी वाचा के अनुसार छूना भी मना था, लेकिन नया वाचा के अनुसार प्रभु तू तो मेल मिला, तू तो मिलने चाहता था गरीब लोगों को। नया वाचा के अनुसार वचन कहता है भीड़ की भीड़ यीशु को छूने के लिए उम्र पड़ी। ओ कोई तुझे बाल को छूता था, कोई दाल को छूता था, कोई हाथ को, कोई पैर को प्रभु, कोई तेरे कपड़े को, कोई तेरे वस्त्र के छोर को, और तू बहुत खुश हो गया। यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि लोग मेरे पास आए, मुझे छुए, मुझे देखे। जब तू यीशु बनकर आया प्रभु, तूने वो सब पूरा किया और आखिर में तूने कहा कि अब सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो चुका,
सब समाप्त हो चुका, पूरा हो गया। जो इंतजार इतना सालों से मैं करता था। आदम मुझे देखकर पेड़ के पीछे छुप गया। उसके बेटे बोलते मैं क्या मेरा भाई का वॉचमैन, और काफी लोग दूर चले गए। लोगों को गले लगाने का, लोगों को चूमने का जो मुझे चाहिए था, वो पवित्र आत्मा प्रेग्नेंट होकर यीशु बनकर आए तो उसका सपना पूरा हो गया। लोग मुझे छू रहे हैं, लोग मुझे छूने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं। तो कैसा भी करके प्रभु अपने लोगों तक पहुंच जाता है। एक तू पहुंच जाता है, तेरे वचन के द्वारा तू पहुंच जाता है। प्रभु आपको धन्यवाद। इस वचन के लिए हमारे बीच में माया सिस्टर जी प्रार्थना करें।